हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन, जहां पर हमारी ट्राई रहती है और आगे भी रहेगी टू डिस्कस, टू टॉक एंड शेयर द रीडिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स। मोटिवेशनल टॉपिक्स पे बात करेंगे, पॉजिटिव चीजों पे बात करेंगे और स्पिरिचुअल बुक्स की रीडिंग करते रहेंगे। आपके, हमारे या जिसके भी स्पिरिचुअल कोई भी एक्सपीरियंसेस होंगे उनको भी यहाँ शेयर करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट की हुई है रीडिंग सर्च चार्ज विद डिवाइन लव बुक की, जो सुखमणि जी के द्वारा रिटन है, गुरु जी की परमिशन से, ब्लेसिंग से, आज्ञा से लिखी गई है, उसे हम रीड करेंे। चैप्टर थर्ड हम आज रीड कर रहे हैं, दो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। चैप्टर 3 इज Guruji's early years. Guruji was born into a humble family on 7th of July 1954 in Dugri village, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेरकोटला। गुरुजी का जो जन्म है बड़ी सिंपल, साधारण, सोबर फैमिली में हुआ था 7 जुलाई 1954 को, मलेरकोटला पंजाब के एक गांव डुगरी में। दिस फैमिली हैड ऑलवेज बीन ब्लेस्ड बाय द बर्थ ऑफ सेंट्स एंड फकीर्स थ्रू जनरेशन, बट अकॉर्डिंग टू माताजी, गुरुजी's mother, she had no idea that a महापुरुष of such a high level would be born to her. तो जो गुरु जी की फैमिली है वो शुरू से ही परमात्मा के द्वारा ब्लेस रही, वहां पर संतों फकीरों के जन्म होते रहे। बट माता जी, जो गुरु जी के मदर है, उनको माता जी कहा जाता है। माता जी के अकॉर्डिंग उनको भी यह आभास नहीं था कि इतने बड़े महापुरुष, साक्षात परमात्मा, उनके यहाँ जन्म लेंगे। According to the midwife, the day Guruji was born, she saw a snake and strange kind of bright light fill up in the air, in the room. When the Pandit prepared the birth chart, he clearly told Mataji that this child is not hers but belongs to the entire world. तो जो उस जमाने में दाई होते थे, जब गुरुजी का जन्म हुआ तो उन्होंने बताया कि उन्होंने, गुरुजी का जन्म होने पर स्ट्रेंज किस्म की ब्राइट लाइट फैल गई थी पूरे कमरे में और सांप वहां पर देखे गए। और जो पंडित थे जिन्होंने गुरुजी का बर्थ चार्ट बनाया, कुंडली बनाया, उन्होंने माताजी को साफ कह दिया था कि माताजी, ये सिर्फ आपके ही नहीं है, ये तो पूरे संसार के हैं। Even as a little baby, there was a fragrance in his urine. He never soiled his clothes. As a young boy, he was often found in the field sitting in samadhi, meditation, completely unfazed by the burning sun or strong rains. His classmates would often make fun of him since he never seemed to enjoy the kind of things they did. तो गुरुजी जब छोटे बच्चे भी थे तब भी उनके यूरिन में कोई फाउल स्मेल नहीं थी, रादर उसमें एक फ्रेगनेंस होती थी। और गुरुजी जब एक यंग अवस्था को आए, यंग बॉय हुए, युवा हुए, तब जब वो, उनको अधिकतर पाया जाता था फील्ड्स में, खेतों में बैठे होते थे समाधि में। चिलमिलाती धूप हो, बारिश हो, किसी चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी समाधि में रहते थे, ध्यान में रहते थे। और इस चीज का उनके क्लासमेट्स मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि आपको पता है युवा अवस्था, यूथ एक अलग ही डायरेक्शन, एक वो होता है। His friends have many times narrated this incident in front of Guruji as to how he would often fill ink in the pens that has run out. गुरुजी के दोस्तों ने बताया कि गुरुजी कैसे इंक भर देते थे खाली पेनों में। I have personally seen Guruji do this one time in Jalandhar. Guruji had a diary in which he wrote down the addresses of few people who visited him. That day, I happened to be the one sitting next to his asan, and each time he wanted to write somebody's address, he would ask me to pass the diary to him. The pen in the diary was not working since morning. I was borrowing pens from the Sangat for time to write down the addresses. In the evening, Guruji wanted to write down someone's address, and before I could ask someone for the pen, he looked at me, blew into the pen, and it started writing. I wanted to make sure if the pen was actually working, so I raised myself on my knees to look. And yes, the pen was working. He again gave me a smile and continued writing. तो सुखमणि जी ने खुद भी जालंधर में मंदिर में एक बार देखा था कि गुरुजी कुछ लोगों के एड्रेसेस नोट कर रहे थे। करते 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 पेन खत्म हो रहा था तो सुखमणि जी कभी किसी संगत से मांग रहे थे, कभी किसी से। तो जब शाम हुई तो गुरुजी दोबारा से पेन से एड्रेसेस लिखने लगे, बट पेन नहीं चल रहा था, तो उन्होंने पेन में पीछे ब्लू किया, फूंक मारी और पेन चलने लगा। सुखमणि जी को आश्चर्य हुआ, तो जस्ट टू चेक उन्होंने अपने नीज पर खड़े होकर झांका, तो यस, पेन चल रहा था और गुरुजी सुखमणि जी को देखकर स्माइल करने लगे। वन ऑफ गुरुजी's classmate also narrated an incident where he went to pick up Guruji for college on a scooter.
On reaching Guruji's house, Guruji told him that he had some work and would meet him in the college. Guruji never possessed a scooter, yet Guruji was standing and waiting for his friend at the college premises. तो गुरुजी के जो एक मित्र थे, क्लासमेट थे, वो गुरुजी को लेने एक बार अपने स्कूटर पर गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। गुरुजी के फ्रेंड जितनी देर में स्कूटर से पहुंचे थे, उससे पहले गुरुजी वहां पहुंचे हुए थे, जबकि गुरुजी के पास कोई स्कूटर या कोई व्हीकल ऐसा नहीं था। Just to test him, Guruji's friend rolled back to Guruji's house to find Guruji present at his home as well. There have been various incidents where Guruji has been seen present in more than one places at the same time. तो ऐसे भी चमत्कार हैं, ऐसे भी किस्से हैं जहां पर गुरुजी को सेम टाइम पर एक ही समय पर मल्टीपल जगहों पर देखा गया है। गुरुजी went to school at Dugri Primary and Government High School. He did his college from the Government College of Malerkotla. Guruji was double MA in English and Economics. तो गुरुजी जो है डुगरी के पहले प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, फिर सरकारी स्कूल में, और जो उनकी एजुकेशन कॉलेज उन्होंने किया वो किया मलेरकोटला के गवर्नमेंट कॉलेज से। गुरुजी डबल एमए थे इन इंग्लिश एंड इन इकोनॉमिक्स। ही स्पोक फ्लुएंट इंग्लिश एंड हैड अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, yet just to put a wheel on all of us, he would often ask us to spell certain words for him. गुरुजी की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, बट फिर भी एक माया जाल फैलाने को, भ्रम में रखने को लोगों को, वो कहीं कहीं वर्ड्स की मीनिंग पूछ लेते थे कि मुझे ये नहीं पता। तो आप ये दर्शन कीजिए गुरुजी की बर्थ प्लेस के, जो डुगरी में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये है जी गुरुजी का बर्थ प्लेस डुगरी विलेज में। In another incident, Guruji's friend wanted to teach him to swim since he never liked getting wet. He would often resist. गुरुजी के दोस्त गुरुजी को स्विमिंग सिखाना चाहते थे, बट गुरुजी को गीला और ऐसा रहना पसंद नहीं था। One day they all get together and decided to throw Guruji into the village well. One of his friend went down the well and other remained on the top to push Guruji into the well. तो उन्होंने एक दिन सोचा गुरुजी को कुएं में धक्का देते हैं। जो जो दोस्त थे जिनको तैरना आता था, एक नीचे चले गए कुएं में, एक ऊपर ही रहे। When Guruji was pushed into the well, his friends were shocked to see that he did not hit the water but was in fact floating over it. जैसे ही उन्होंने गुरुजी को धक्का दिया उनके दोस्तों ने, तो वो दोस्त देखकर हैरान थे कि गुरुजी पानी में नहीं डूबे, नहीं गिरे, वो पानी के ऊपर बीच में फ्लोट कर रहे थे। His friend got scared, and before they knew it, Guruji was out of the well besides them, with his clothes completely dry. No one till today understood how Guruji came out or why he did not even hit the water. तो उनके दोस्तों एकदम से घबरा गए और उनको इससे पहले कुछ समझ आता तो गुरुजी कुएं के बाहर थे, ना ही उनके कपड़े गीले थे और ना ही कुछ। उनके दोस्त अमेज्ड हैं और सब आश्चर्यचकित हैं आज तक कि गुरुजी अगर कुएं में गिरे तो डूबे कैसे नहीं, उनके कपड़े गीले कैसे नहीं हुए और वो बाहर कब और कैसे आए। Guruji disliked getting dirty or having his clothes soiled. He was not keen on doing the typical chores in the agriculture fields. One day, Guruji's father insisted him to work with them in the rice field. Just as his father was about to push him into the fields, two men came on scooter and said Guruji was wanted somewhere. Took Guruji away. Guruji को गंदगी, धूल, मिट्टी, गंदे कपड़े पसंद नहीं थे। गुरुजी को रूटीन के टिपिकल ट्रेडिशनल काम, जो खेती बाड़ी भी समझ नहीं आती थी। एक दिन जब गुरुजी के फादर ने उनको सजेस्ट किया कि चल चावलों के खेत में चलो और काम करो, तो इतने में ही जैसे वो फादर साहब उनको पुश करना चाह रहे थे बाबूजी, तो दो बंदे आए स्कूटर पर और कहते गुरुजी आपकी जरूरत है, और गुरुजी चलो, और गुरुजी चल दिए। माता जी would often send Guruji to get wheat or maize ground from the village grind mill. He would take the wheat maize from home and after getting it ground, he would distribute it among the poor. तो माता जी कई बार गुरुजी को आटा पिसवाने, मक्की का, गेहूं का बेचते थे। तो गुरुजी क्या करते थे, आटा पिसवाते थे और वो गरीबों को दे देते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये देखिए जी, गुरुजी के दर्शन कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना। तो ये है जी कमाल गुरुजी के। One day, Guruji brought a truck load of people home at night and much to the annoyance of his mother, asked her to prepare food for them all. After feeding them, he distributed one mats made by his mother among them and asked them to all rest until he finally let them go on the morning. एक बार गुरुजी ने ट्रक भरे हुए लोगों का आया, उनको घर ले आए रात को,
और अपने माताजी को कहा कि इन सबको खाना खिलाओ। उसके बाद उन्होंने उनको रहने के लिए भी कहा गुरुजी ने, और रात वही बितवाई। On being asked why he did such a thing, he told his family that he had he not stopped them and brought them home, they would have had an accident and died. अगले दिन गुरुजी ने अपनी फैमिली को बताया कि अगर वो उन लोगों को रात को यहाँ ना लाते और ना रुकते तो उन सबका एक्सीडेंट हो जाता और वो मृत्यु को प्राप्त होते। He had no inhibitions about going into the graveyard at night and would often be found meditating there for hours. गुरुजी को रात को भी शमशान घाट जाने में कोई झिझक नहीं, हिचक नहीं होती थी, और कई बार उनको वहां समाधि करते हुए पाया गया रात को। Much to the dislike of his family, he often kept the company of sages. Guruji left his village and home in 1975 as reported by his classmates. So Guruji को संतों की संगत बहुत प्यारी लगती थी। गुरुजी ने 1975 में अपना गांव और घर त्याग दिया था, छोड़ दिया था। And after college, he briefly worked for Punjab School Education Board in its field officer at Sangarur as clerical assistant in 1983. उन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन के साथ भी वर्क किया है 1983 में। गुरुजी told us that by the age of 8, he had full control over all his desires and has devoted all his time to meditation. तो गुरुजी ने बताया कि 8 साल की उम्र से गुरुजी का अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण था और है, और उन्होंने अपनी पूर्ण इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया था। तो ये था जी चैप्टर नंबर 3 ऑफ द बुक सरचार्ज विद द डिवाइन लव। होप आपको ये रीडिंग बुक की सुनने में पॉजिटिविटी आ रही होगी, आनंद आ रहा होगा, और कोई भी मेरी रीडिंग में कोई त्रुटि रह जाती है, गलती हो जाती है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी जिनका भी रुचि हो मोटिवेशनल पॉजिटिव अध्यात्म की चीजों में, तो उन्हें जरूर शेयर करें और मोटिवेट करें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन विद नितिन चैनल को सब्सक्राइब करने को। और आप लोग भी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।